अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की बुक से ही आपको जो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। ये सारे करंट अफेयर जो है ग्राम सेवक और जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम आ रहे हैं, मेंस के ग्राम सेवक के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी राजस्थान या इंडिया के जो भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। दोस्तों तो मैं आपको रोज़ डेली जो है आपको पढ़ाने वाला हूँ। 10 से 15 दिन में हम एक जो है करंट अफेयर की बुक कंप्लीट कर देंगे और रोज़ आपके 10 से 15 मिनट में आपके लूँगा। ठीक है गाइस, तो आप जो है मेरी वीडियो को फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम राजस्थान के करंट अफेयर्स जनवरी 2022 के। तो सबसे पहले हम मासिक घटनाओं से शुरू करते हैं। मासिक घटनाओं सबसे पहले हम का सार संग्रह पढ़ने वाले गाइस। तो इसमें हम पढ़ते हैं, देखते गाइस क्या होता है। सबसे पहला है कि लगभग 5,750 करोड़ के व्यय से बनने वाली किस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर 2021 को हल्द्वानी उत्तराखंड में रखी गई। तो ये लखड़वाड़ बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी जो है प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर 2021 को हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड में है वहाँ पे इसकी जो है प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नींव रखी गई। ठीक है गाइस। उसके बाद में आता है चीन के नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है जिसे 27 दिसंबर 2021 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। तो ये है Jiuan-102E। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्राम सेवक मेंस में कि जो चीन के नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है। तो आपको ध्यान रखना है 27 दिसंबर 2021 को अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ था जिसका नाम है Jiuan-102E। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको दोस्तों याद रखना अमेरिका सेना ने किस देश की नौसेना के साथ बंगाल की खाड़ी में जो है 27वें कोऑपरेशन अफोर्ट रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग की थी। तो ये बांग्लादेश के साथ की थी गाइस। आपको जो है नौसेना वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपको याद रखना है, युद्ध अभ्यास से रिलेटेड है ये, तो ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम देखें नीचे आके, तो नीचे देखते हैं हम जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया। तो ये आलिया भट्ट। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। DRDO को किस प्रमुख वैज्ञानिक ने ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक के रूप में पदभार 20 दिसंबर 2021 को ग्रहण किया। तो अतुल दिनकर राणे। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि DRDO काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे इस सिलेबस में। पद्म भूषण से सम्मानित किस पर्यावरणविद को सामाजिक न्याय हेतु 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से 16 दिसंबर 2021 को सम्मानित किया गया। तो अनिल प्रकाश जोशी। दोस्तों आपको जो है डेटें बहुत कम याद रखनी, कई बार डेटें कम पूछते हैं, नाम ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको डेटें इतनी ज़्यादा याद भी नहीं हो पाती, तो आपको जो है नामों पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम चलें तो उसके बाद में किस प्रसिद्ध कोंकण उपन्यासकार को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए। तो 7 दिसंबर 2021 को दामोदर मोहजी को ये मिला। तो ये भी ज़्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनेस्को द्वारा पश्चिम बंगाल के किस उत्सव को अपनी अमूर्त विरासत सूची में 15 दिसंबर 2021 को सम्मिलित किया गया। तो दुर्गा पूजा को। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में IMLT वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ऑफ 9 दिसंबर 2021 को जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये रैंकिंग तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राम सेवक या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में या वो जितने भी राजस्थान के एग्जाम में। तो 56वां रैंक राजस्थान को मिला विश्व प्रतिभा सूचकांक के अंदर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। तो ये उत्तर प्रदेश का है। करंट अफेयर तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, हमें इंडिया लेवल से रखने हैं। बाकी आप याद रख लीजिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजर रही है। उसके बाद में आता है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में जो बना आंध्र प्रदेश में। तो उसमें 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 को संपन्न पुरुष HIV जो हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 का खिताब अर्जेंटीना ने 16 वर्षों के बाद किस देश को पराजित कर जीता था। ये जर्मनी। ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉकिंस सेंटर ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी को जारी विश्व स्वास्थ्य सूचकांक। तो सूचकांक आपको हमेशा याद ही रखने। तो इसमें अमेरिका ने जो है पहला नंबर शीर्ष स्थान हासिल किया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम आ जाते हैं मालदीव। भारत और मालदीव के जो बीच में किस नाम के सैन्य अभ्यास का जो है 11वां संस्करण जो है ये कटगू द्वीप पे। तो ये आपको कटदू द्वीप ये आपको याद रखना है। ये द्वीप का नाम भी आपको याद रखना है। एक्सवे क्वेरिन द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का संबंध किस देश से है। ये आप सबको पता है, ये क्रिकेट आप देखते होंगे। तो इंग्लैंड से है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड 19 दिसंबर 2021 को बनाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वापस से चलते हैं हम ऊपर। तो दोस्तों ये है
यूएना स्पेन में 12 से 19 दिसंबर 2021 को आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता BMWF विश्व चैंपियनशिप 2021 का में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो लोहे किन यू सिंगापुर ने, इन्होंने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, आपको छाट के करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, वरना आप जो है करंट अफेयर बहुत सारे हैं और आप अगर करंट अफेयर में रहोगे तो आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपको जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ध्यान रखने, तो मैं आपको इसमें ये भी बताता चलूँगा कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का वह अंतरिक्ष यान जो सूर्य के वातावरण में प्रवेश करने वाला मानव द्वारा निर्मित पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। तो ये दीपालक पार्कर सोलर प्रोब, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता भारत एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जो कि पाकिस्तान को पराजित कर कौन सा पदक जीतने में सफल रहा? तो कांस्य पदक जीता था। अभी जो ओलंपिक्स जो हुए हैं टोक्यो ओलंपिक, तो उनमें जो है कांस्य पदक भारत ने जीता है। ठीक, सॉरी गाइस, ये एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें जो कांस्य पदक भारत ने जीता पाकिस्तान को हरा के। उसके बाद में आता है कम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल पल्ले की किस प्रकार की मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण ओडिशा तट, ये आपको तट भी ध्यान रखना है, सतह से सतह मार्ग करने में सक्षम है ये। ठीक है दोस्तों। इसकी डेट भी आपको ध्यान रख लेनी है 23 दिसंबर 2021, क्योंकि ये जो साइंस से रिलेटेड है, ये हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में चल जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आ जाते हैं हम 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन 5 दिसंबर 2021 को कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में किया गया था। तो हिंद महासागर से रिलेटेड है, तो आपको डेट तो ध्यान नहीं रखनी है, आपको कल ये जगह ध्यान रख लेनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है यूगोव द्वारा दिसंबर 2021 में जारी वर्ष 2021 में सबसे लोकप्रिय लोगों की सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? बराक ओबामा ने। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद हम बात करें 25 दिसंबर 2021 को जारी सुशासन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य सम्मिलित रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट में आता है। सुशासन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा? गुजरात रहा। फिर आता है मोदी गैम्बिटिव डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक है, आपको जो भी करंट अफेयर वाली पुस्तक है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पुस्तकों में हमें करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोदी वाली जो पुस्तक है इसको ध्यान रखनी है, संजू वर्मा ने ये पूछी थी, प्रधानमंत्री जी पर हमारे जो है पुस्तक लिखी गई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है रूस से प्राप्त 400 वायु रक्षा प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन भारत के किस सेक्टर में तैनात किया गया? तो पंजाब सेक्टर में। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये भी युद्ध से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अस्मिगा का पूर्ण रूप जिसे भारतीय सेना ने एक समकालीन मैसेजिंग एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया था 23 दिसंबर 2021 को। तो आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन ये है, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर आता है प्रधानमंत्री ने तो 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण कब से शुरू किया? तो 25 दिसंबर 2021 से। इसकी आपको डेट ज़्यादा याद, 3 जनवरी 2022 से इसे शुरू किया गया है, तो आपको इसकी डेट तो 100% ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों। किस ब्रिटिश फार्मूला 1 चालक को प्रिंस चार्ल्स द्वारा आधिकारिक तौर पर नाइटहुड उपाधि से 15 दिसंबर 2021 को? तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप। फिर नीचे आते हैं हम, तो नीचे आते हैं ओडिशा का जो सबसे लंबा पुल टी आकार का है किस नदी से निर्मित किया गया है, कि जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जो है महानदी पर किया गया था। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आ जाता है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के प्रख्यात भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, तो बालकृष्ण दोषी। ये तो आपको ध्यान रख ही लेना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आता है। उसके बाद में आता है दीप समूह राष्ट्रीय फिल्म्स 2021 में टाइफून राय से प्रभावित इस स्थानीय रूप से क्या नाम दिया गया था? ओडेट नाम दिया गया। तो ये गाइस ये आपके एक पेपर का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला जो करंट अफेयर होगा मैं राजस्थान से रिलेटेड आपको जो है अगली वीडियो में बता दूंगा। तो हम जो है आज मैं एक पेपर ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी कल से मैं हम 2 या 3 पेपर मैं रोज के कवर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। आप मेरे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो आप जो है मुझे सपोर्ट। ये जो करंट अफेयर्स है ये आपको ग्राम सेवक भर्ती, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती और राजस्थान के जितने भी आगामी एग्जाम हैं उन सब के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सब के क्वेश्चन भी करंट अफेयर से लिंक होते हैं, तो हमें करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा खासा ध्यान देना है। गाइस हमने एक पेपर पढ़ लिया था, तो हम सेकंड पेपर से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो प्रादेशिक प्रदेश हम शुरू करने वाले हैं। तो इसमें आता है IM शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ। तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, उसके उपलक्ष्य में ये किया गया था। 19 दिसंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ जागृति बैक टू वर्क योजना का भी शुभारंभ किया गया था। ये 4 जिलों में आयोजित की जाएगी, झुंझुनू, चूरू, बूंदी, हनुमानगढ़, इन 4 जिलों में ये आयोजित किया जाएगी। इसके साथ ये सखी वन स्टॉप सेंटर का भी लोकार्पण किया गया। दोस्तों अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हो तो नीचे दे रखी, बाकी इसकी डिटेल जो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखती है। उसके अलावा आपको जागृति बैक टू वर्क योजना की डिटेल आपको देख लेनी है। शादी के बाद अगर घर परिवार संभालने में अन्य कारणों से नौकरी छोड़ने वाली कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको निजी क्षेत्र में सहयोग
से फिर से जॉब दिलाने और वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने और जागृति बैक टू वर्क योजना का शुभारंभ किया गया था। तो जो महिलाएं हैं उनको वापस से काम उपलब्ध कराने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। आगे हम देखते हैं इसमें, तो इस योजना में जो है 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में फिर से सहयोग जो जॉब दिलाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नीचे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आ जाते हैं राजस्थान रीडर्स ट्रेवलर अवार्ड 2021। इसमें राजस्थान को सबसे ज़्यादा जो प्रथम पुरस्कार है वो मिला है। इसके प्रदाता हैं जो ये पुरस्कार दिया है वो है कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर। दिसंबर 2021 में राजस्थान को ये पुरस्कार मिला है फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के लिए राजस्थान को ये पुरस्कार मिला है। राजस्थान की जो रोड है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके लिए राजस्थान को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसकी सारी डिटेल दे रखी है, उतना आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स हमें छाट के ही पढ़ना है। फिर राजस्थान को मिले अन्य पुरस्कार, तो इसमें राजस्थान को नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन जो अवार्ड ये भी मिला था। ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 है, जिसमें राजस्थान को द्वितीय जो है स्थान प्राप्त हुआ था। संस्था की श्रेणी में स्टेट परफॉर्मेंस ग्रुप फर्स्ट की श्रेणी में राजस्थान को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में राजस्थान का पुरस्कार संस्थान है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसको ये पुरस्कार मिला है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में उपलब्धि देश भर में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान द्वारा किए गए बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे आ जाते हैं राजस्थान को प्राप्त अन्य पुरस्कार। राजस्थान को प्राप्त अन्य पुरस्कार है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021। ये राजस्थान को मिला है उद्योग की ड्रग और फार्मा जो कंपनी होती है, नाम बहुत अजीब है इसका, ये दवाई बनाने वाली जो कंपनी होती है उनके लिए मिला है। राजस्थान की बीकानेर में है ये, उसके लिए राजस्थान को मिला है। फिर हम ऊपर आ जाता है फिर से, तो दोस्तों ये है जेके टायर्स के लिए आपको इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बालकृष्ण वाला भी ये आपको ध्यान नहीं रखना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 और राजस्थान पवन हाइब्रिड नीति 2019 और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2011 के क्रियान्वयन में राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों को प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। मतलब निवेशकों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसमें जो है देश भर में 7500 मेगावाट उत्पादन क्षमता विकसित की गई है। राजस्थान में इस वर्ष अब तक 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा विकसित की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार पहली बार 14 दिसंबर 1991 को दिया गया था, तो ये आप ध्यान रखो। फिर राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021, इस पुरस्कार का 31वां संस्करण, यानी 2021 में जो दिया गया है वो 31वां संस्करण है इसका। और ये कौन देता है? विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस पुरस्कार को वितरित करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इस संस्थान ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बी के इस वर्ष 2021 में एक नए पुरस्कार राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार भी जो 2021 में शुरू किया गया है। फिर राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदेश की बड़ी स्केल की 4 इकाइयों यानी 33 संस्थाओं को इस संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, तो आपको ऊर्जा मंत्री का नाम ध्यान रखना है, भंवर सिंह भाटी जी हमारे ऊर्जा मंत्री है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित पुरस्कार वितरित समारोह में 14 दिसंबर 2021 को पुरस्कृत किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सब ध्यान रख लेना। उसके बाद में हम नीचे आते हैं ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021। इसके लिए भी राजस्थान में जो है इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 के लिए ट्रेवल एंड लीजर, तो राजस्थान को प्राप्त पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य सर्वश्रेष्ठ वेडिंग गंतव्य पुरस्कार की घोषणा जो है 6 दिसंबर 2021 को। फिर आता है दूसरे, हम चलते हैं विभिन्न श्रेणियों में अन्य राज्यों को जो पुरस्कार मिले। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, अगर दूसरे स्टेट के बारे में पूछ ले तो आपको ये पूरे एक साथ पढ़ लेना आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट, ये भीलवाड़ा में संपन्न हुआ था। प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए इन्वेस्टमेंट 2022 के क्रम में इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ किया गया। इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहे जाने वाले जिले भीलवाड़ा को 15 दिसंबर 2021 को हुआ। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का मैनचेस्टर अब भीलवाड़ा को बोलते हैं, तो उसको यह पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया है जहां उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश का बेहतर वातावरण बनाने व रोजगार उपलब्ध करवाने का उद्देश्य इन्वेस्टमेंट समिट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत भीलवाड़ा से हुई है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इस जिला स्तरीय समिट में 700 से अधिक उद्यमियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। तो आपको ये डाटा ध्यान रखना है कि कितने उद्यमियों ने इसमें भाग लिया, तो 700 से अधिक उद्यमियों ने इसमें भाग लिया। ये प्रवासी भारतीयों के 26 संगठन इस समिट में उससे ऑनलाइन जुड़े। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। प्रदेश की प्रथम इन्वेस्टमेंट समिट कार्यक्रम में लगभग 200 औद्योगिक इकाइयों द्वारा निवेशकों द्वारा टेक्सटाइल, एग्रो, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल, टूरिज्म, मिनरल्स एंड केमिकल्स, फर्नीचर, सीमेंट प्रोडक्ट सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में 10,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट कंटेंट प्रोग्राम। इन्वेस्टमेंट कंटेंट प्रोग्राम राज्य में 14 से 15 जनवरी 2022 को यह आयोजित किया गया था। राजस्थान 2022 के क्रम में इन्वेस्टमेंट कंटेंट प्रोग्राम का आयोजन प्रदेश के प्रमुख जो शहरों में दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था। तो ये आपको इसकी डेट ध्यान रख लेनी है। इन्वेस्टमेंट कंटेंट प्रोग्राम 24 से 25 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते वापस ऊपर से, इसके बारे में पूरी डिटेल देखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। फिर हम बात करते हैं चारागाह भूमि पर बस्ती संघन के नियमितीकरण को हेतु नीति का अनुमोदन। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई योजना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश की चारागाह भूमि पर बस्ती संघन आबादी के नियमितीकरण के लिए प्रारूप तय का अनुमोदन किया गया 15 दिसंबर 2021 को। इसकी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए किया गया। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस प्रस्तावित नीति के प्रारूप के तहत चारा भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन व्यापक जनहित में
ही अन्य राज्य की अनुपलब्धता होने पर किया गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नीति के तहत चारागाह भूमि पर कम से कम 30 वर्ष से घर बना रहे परिवारों को प्रति परिवार अधिकतम 100 वर्ग मीटर का प्लॉट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। आयकर दाता व्यक्ति को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। जो वहाँ पर आयकर देता है वो पहले से अमीर होगा तो उसको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस नीति से चारागाह भूमि पर बसे निर्धन परिवारों को पट्टा मिल सकेगा। ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना ही, जो भी योजनाएं होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से। फिर आता है राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया अन्य महत्वपूर्ण निर्णय। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी जो 2021 को मंजूरी मिली है, इसमें इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वीकृत राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोग्राम पॉलिसी 2021 स्थायी वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल का उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो स्थायी ईंधन के रूप में जो है इथेनॉल को बढ़ावा दिया जाएगा, 2021 की ये पॉलिसी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इस नीति के तहत लगने वाले इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को जो 2019 के प्रावधान के तहत इंसेंटिव दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आता है इसके राज्य भू जल संरक्षित क्षेत्र सेफ ब्लॉक्स में इथेनॉल। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का, जो जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स है। दोस्तों मैं यहाँ सिलेक्टिव करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ कि करंट अफेयर्स बहुत सारे हैं और इतना नहीं पढ़ना होता है, केवल जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन्हीं को पढ़ना होता है। तो मैं वही छाट के आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों यहाँ सबसे पहला करंट अफेयर्स है वो शिव सिंह राठौर आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बने। दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के वरिष्ठतम सदस्य शिव सिंह राठौर को अपने कार्य के अतिरिक्त अध्यक्ष के रिक्त पद के कर्तव्य पालन हेतु 2 दिसंबर 2021 को नियुक्त किया। दोस्तों इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है तो इसको ध्यान रखना कि शिव सिंह राठौर आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जो है नामित किए गए कलराज मिश्र ने उन्हें पदभार दिया है। ठीक है दोस्तों। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में है, नियमित अध्यक्ष के रूप में नहीं है। ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है इसको। उसके बाद में दोस्तों आरपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव का कार्यभार 1 दिसंबर 2021 को पूर्ण हो गया था। आपको पता है आरपीएससी के अध्यक्ष हमारे थे भूपेंद्र सिंह यादव, जो पहले डीएसपी थे, उन्हें जो है आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। उनका कार्यभार भी अभी खत्म हो गया, रिटायर हो गया वो। तो उनकी जगह जो शिव सिंह राठौर को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पूर्ण होने के पश्चात उन्हें यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। आयोग के नियमानुसार अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए 62 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है। दोस्तों आपको यहाँ से एक और फैक्ट याद हो जाएगा कि जो आरपीएससी के आयोग के अध्यक्ष सदस्य की जो आयु सीमा है वो कितने वर्ष की है, 62 वर्ष की है। ठीक है दोस्तों। आपको ये याद रखना है। शिव सिंह राठौर के बारे में बता दें तो शिव सिंह राठौर आरपीएससी अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन करने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं, यानी सबसे युवा व्यक्ति ये हैं आरपीएससी के जो पद पर नियुक्त हुए हैं वो हैं। ठीक है दोस्तों। आपको 30 जनवरी 2016 को नियुक्त डॉक्टर राठौर आयोग के सबसे युवा सदस्य भी रहे हैं और ये आयोग के सबसे युवा सदस्य के भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों। आपको ये भी ध्यान रखना है। और जोधपुर के रहने वाले डॉक्टर राठौर भूगोल शास्त्र में अधिस्नातक, गोल्ड मेडलिस्ट व हाइड्रो जियो टूरिज्म विषय में मतलब इन्होंने कुछ नॉलेज ले रखी है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों सेकंड जो है करंट अफेयर्स की बात करें तो ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 18 नए पैकेज जोड़े गए। दोस्तों इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये तो बिल्कुल ध्यान रख लेना। आप पेन पेपर लिख के बैठो और ये नोट करते चलो। ठीक है दोस्तों। आप नोट्स भी बनाते चलो क्योंकि मैं बिल्कुल कम करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, बस जो इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 18 नए पैकेज जोड़े गए हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा अपने महत्वपूर्ण निर्णय के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में किडनी ट्रांसप्लांट, एंजियोग्राफी सहित 18 नए पैकेज 2021 में जोड़े गए हैं। आपको पता है दोस्तों चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आपको जो है स्वास्थ्य के लिए बीमा मिलता है 5 लाख तक का। उसके अंदर जो है ये सारे जो भी ऑपरेशन वगैरह हैं, ये सारे बीमारियों के नाम ये भी आपको जोड़े गए हैं जिससे आप जो इनमें भी राहत ले सको। ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा योजनागत 2010 पैकेज की रेट नए पैकेट के जुड़ने से अब योजना में जो है उपलब्ध पैकेजों की संख्या 1579 से बढ़ाकर 1597 हो गई है। ठीक है दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना अब जो पैकेजों की संख्या चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वो हो गई है 1597 हो गई है। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर योजना के अंतर्गत घुटनों के प्रत्यारोपण, कूल्हे के प्रत्यारोपण के लिए पैकेज जो केवल राजकीय अस्पतालों के लिए रिजर्व थे, उन्हें अब आमजन के लिए NABHN एंट्री लेवल स्तर के निजी अस्पतालों के लिए भी अधिकृत कर दिए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों उसके बाद में आता है कि इससे पूर्व भी राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड-19 और म्यूकोरमाइकोसिस के पैकेज की भी योजना जोड़ी गई है। तो आप नीचे वाला पढ़ना चाहो तो ठीक है, वरना इतना कोई जरूरी नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना है जो पैकेजों की संख्या हो गई है वो 1597 हो गई है और नए पैकेज जो जोड़े गए उनकी संख्या आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों। और अब जो है महावीर प्रसाद शर्मा विधानसभा सचिव नियुक्त, ये भी आपको ध्यान रखना। महावीर प्रसाद शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में विधानसभा सचिव का पदभार 15 दिसंबर 2021 को ग्रहण किया। महावीर प्रसाद शर्मा इससे पहले राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के जो पूर्णकालिक जुडिशियल सदस्य के पद पर कार्यरत थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों विधानसभा सचिव महत्वपूर्ण तथ्य ये भी देख लेना। राजस्थान विधानसभा सचिवालय सेवा नियमों के अनुसार विधानसभा सचिव को राज्य सरकार के सचिव अथवा प्रथम श्रेणी के विभागाध्यक्ष के समान वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त सचिव ही राज्य सरकार से पत्र व्यवहार करता है। और ये नीचे अगर विधानसभा सचिव के कार्य आप देखना चाहो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर्स का विषय नहीं है वैसे तो। करंट अफेयर का विषय ये कि जो महावीर प्रसाद शर्मा ने राज्य विधानसभा सचिव का पदभार ग्रहण किया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है राज्य के 12% ब्लॉक का ही भू जल स्तर सुरक्षित।
तो राज्य के जो 12 में भूजल स्तर के संबंध में ताजा रिपोर्ट 2000 दिसंबर 2021 में जारी की गई। इसमें जो 37 ब्लॉक में भूजल स्तर अच्छी स्थिति में है। ध्यान रखना है कि 37 ब्लॉक में जो भूजल स्तर है वो अच्छी स्थिति में है। भूजल स्तर के सुरक्षित ब्लॉक है 29, अर्ध ब्लॉक संवेदनशील और 23 जो ब्लॉक है वो संवेदनशील स्थिति में है। मतलब 29 तो अर्ध संवेदनशील और 23 जो है संवेदनशील स्थिति में है। ठीक है दोस्तों, 23 और 29 में आपको देख लेना है। राज्य में ग्राउंड वाटर के 203 ब्लॉक अति दोहित हैं, मतलब उसमें ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है, जो राज्य के कुल ब्लॉक का 69% है। इस प्रकार राज्य में लवणीय ब्लॉक हैं 3। आकलन के अनुसार राज्य ग्राउंड वाटर में के 12% ब्लॉक ही सेफ ब्लॉक हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, अतिदोहन का मतलब होता है जिन इलाकों में जमीन के नीचे पानी तो अधिक ले रहे हैं लेकिन जमीन में पानी कम रिचार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। तो आपको ध्यान रखना 12% ब्लॉक की भूजल स्तर सुरक्षित है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको देना प्रदेश के भूजल स्तर के संबंध में उपयुक्त जानकारी डायनेमिक ग्राउंड रिपोर्ट्स सोर्स। ये दोस्तों आपको इसका विभाग का ध्यान रखना जो रिपोर्ट्स को जारी करती है। ये है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान 2020 की रिपोर्ट से ही ये निकाली गई, जो 14 दिसंबर 2021 को दी गई थी। ठीक है, और नीचे ये चार्ट बना हुआ है, इसको आप देख सकते हो अगर आप पूरा तरीके से देखना चाहो, समझना चाहो तो। ठीक है, उसके बाद में आता है सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत प्रदेश में पात्र लाभकारी संस्थाओं को उनके कार्यों एवं विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर विकास शुल्क एवं BSUP फंड राशि से भी मुक्त रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है दोस्तों, गहलोत के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। तो राजस्थान सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत ये काम किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब योजना के बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहो तो नीचे दे रखा है, बाकी आप इतना ध्यान रखो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ई-वर्क और ई-मैप ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ई-वर्क और ई-मैप मोबाइल ऐप शुभारंभ किया गया 13 दिसंबर 2021 को। ये तो आपको बिल्कुल रट ही लेना है, क्योंकि अभी जो ग्राम सेवक का पेपर आ रहा है उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्राम सेवक जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड ये चीज़ है, तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ई-वर्क और ई-मैप जो मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये आपको मतलब इसमें वर्क की जानकारी दी जाएगी और मैप की जानकारी भी आपको दी जाएगी कि कहाँ कहाँ काम हुआ है और क्या क्या काम हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐप का शुभारंभ किया गया है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। उसके बाद में दोस्तों आप नीचे देखो, इन ऐप का निर्माण NIC एवं जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं जो है BMZ के सहयोग से किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है किसके सहयोग से और किसने इसका निर्माण किया है, इस ऐप का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद में इस ऐप पर पोर्टल का विकास 2 चरणों में किया गया है। प्रथम चरण का रोल आउट किया जा चुका है और द्वितीय चरण को अप्रैल 2022 तक लागू किया जाएगा। तो ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम देखें तो अब इसके लाभ क्या क्या है वो भी आप देख लेते हैं। ई-वर्क और ई-मैप मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सभी राज्य स्तरीय योजनाओं की मॉनिटरिंग एक ही पोर्टल पर हो सकेगी। मतलब एक ही पोर्टल पे इन सबकी जो है मतलब वर्क की जानकारी हमें मिल जाएगी और कहाँ काम हुआ उसकी भी जानकारी हमें एक ही जगह मिल जाएगी। ग्रामीण विकास की कार्य योजना बनाने से उसके पूर्ण होने के उपरांत असेस्ट रजिस्टर संधारण तक के समस्त कार्यों का एकल प्लेटफॉर्म द्वारा संपादन किया जा सके। मतलब एक ही जगह सारे काम हमें मिल जाएगा कि काम कहाँ हो रहा है और क्या क्या काम हो रहा है, वो सब हमें एक ही जगह बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें विशेष क्या है वो भी देख लो। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा विधायक राज्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, सभी विवेक जल विकास योजना, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, सी योजना एवं स्मार्ट विलेज सहित 11 स्तरीय योजनाओं का संचालन हुआ है पंचायती राज विभाग के स्तर पे। ठीक है, 11 स्तरीय योजनाओं का संचालित की गई है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप देखते हैं राजस्थान पुलिस विजन 2030 पुस्तक का विमोचन। ये भी आपको देख लेना क्योंकि राजस्थान पुलिस के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो पुलिस से रिलेटेड ये चीज़ है, तो ये भी आपको देख लेनी। राजस्थान पुलिस विजन 2030 व 2030 के विजन को लेकर गृह विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। इतनी तारीख को किया गया, तारीख वगैरह कितनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस पुस्तक के जो है राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका विमोचन किया। 2030 ये पुस्तक है। इस पुस्तक में राजस्थान पुलिस को वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने एवं जनता को बेहतर पुलिसिंग देने के संबंध में विजन प्रस्तुत किया गया। ये एक ऐसा दस्तावेज जो आगामी वर्षों में पुलिस विभाग के व्यापक एवं समग्र विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अब आता है राणा प्रताप सागर पन बिजलीघर। राणा प्रताप सागर जो है पन बिजलीघर 43 मेगावाट क्षमता की इकाई संख्या 1 से 29 दिसंबर 2021 को सिक्रोनाइज कर पुणे विद्युत उत्पादन शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये करंट अफेयर प्लस ज्योग्राफी लिंक है, तो इसको आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि आजकल जो ज्योग्राफी में भी करंट अफेयर से